प्रभु की महिमा मिले, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आज का सीए सर्विस में प्रभु की कृपा अनुग्रह के द्वारा हम शामिल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका अनुग्रह दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का सीए सर्विस में हालेलुया प्रभु की दया के अनुसार हालेलुया चारों तरफ से लोग आके शामिल होने के लिए प्रार्थना का साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु महिमा पाना चाहिए आज का सीए सर्विस में। हालेलुया प्रार्थना का साथ हम आगे बढ़ेंगे, आंख बंद करेंगे, सिर झुका के हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, मसीह हमें हमको बुलाया परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य लहू से हमको शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद। हमारा अंदर बाहर भी प्रभु यीशु मसीह की लहू से शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद। क्राइस्ट अम्बासडर में प्रभु चारों तरफ से प्रभु हालेलुया लोग आने के लिए, खास जवानी लोग भी आने के लिए, जवानी लोग और प्रभु हालेलुया सब जन आने के लिए अनुग्रह दे से प्रभु हालेलुया। आज का प्रभु हालेलुया सीए सर्विस में प्रभु हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ अनुग्रह की द्वारा, बातों की द्वारा, कार्यों की द्वारा, अभिषेक की द्वारा, सामर्थ्य की द्वारा आपकी महिमा के लिए हालेलुया हम काम करने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम जीने के लिए, आपकी महिमा के लिए गवाही बनकर यीशु की के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए आज का प्रभु ये सर्विस आशीर्वाद कारण होने के लिए अनुग्रह से बरदीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। आज के मीटिंग को आशीष कीजिए प्रभु हालेलुया। प्रभु सब जन प्रभु चारों तरफ से आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। शुरू करेंगे, प्रार्थना का साथ बैठेंगे। क्या क्या होना वाला है एक बार सिस्टर लिस्ट बताएगा आपको। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग सिया प्रोग्राम में क्राइस्ट एम्बेसडर्स हालेलुया इस कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हालेलुया इस कार्यक्रम में क्या क्या है और कौन कौन है इसमें हम देखेंगे। हालेलुया गाना का सॉन्ग, समीक्षा, कंठस्थ वाक्य सार्थक और जरूर, स्टोरी निकिता, क्वेश्चंस वेदांगी, वर्ड अर्चना सिस्टर। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रार्थना के साथ रहेंगे, प्रार्थना से आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। हर बात में परमेश्वर हमारे सहायता करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ने के लिए हम यस हालेलुया प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी समय में गाना का समय, समीक्षा आगे आएगी और प्रभु की महिमा के लिए गाना गा के प्रभु की स्तुति करेगी। यस हालेलुया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो भरा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो उभरा है मजेदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानिया है, दो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानिया है, इनायती का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता।
कंठस्थ वाक्य समय है सार्थक और जेरुब्बाबेल। So the Lord Almighty will protect Jerusalem and defend it. Isaiah 31:5. The Lord will need give what is good. Psalms 80, 85 ka 12. The Lord Almighty is with us. God of Jacob is our refuge. Refuge. Psalms 46:11. Give thanks to the Lord. Give thanks. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. First Chronicles 16 ka 34. The Lord is my shepherd. His staff and rod will protect me. Psalms 23:4. Return to me with all your heart. Jai 2 ka 12. A thousand may fall besides you, a 10,000 may fall around you, a 10,000 may fall around you. Psalms 91:7. Every word of God is fabulous. Proverbs 30 ka 2. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Zechariah 4:6. You are the salt of the earth. Matthew 5 ka 13. Um, the one the who is first and the last and who died and lived again, Revelation 2:8. Repay I will with blessing. First Peter 3 ka 9. um, whose eyes blaze like fire, eyes blaze like fire, and foot polished shines as polished brass. Revelation 2:18. Enter through the narrow gate. Matthew 5 ka 13. Where there is jealous and selfishness, there is also disorder and selfish disorder, and every kind of evil. James 2:16. I am the resurrection and the life. John 11 ka 25. Leave all your worries with him because he cares you. First Peter 5:7. Holy Spirit help us in our weakness. Romans 8 ka 26. Ask anything in my name and I will give it. And I will give it. John 14:14. The kingdom of the God is within you. Luka 17 ka 26. Salvation has come to your house today. Salvation has come to your house today because he belongs to the Abraham's descendants. Matthew 9:19. In your Lord my God I put my trust. Psalms 25 ka 6. Um, Jesus spoke again. Jesus spoke that it is I. Take courage. It is I. Do not be afraid. Matthew 27, 14:27. I will sing and make music to the Lord. Psalms, Psalms. You did not choose me, but I choose you. John 15 ka 16. Jesus spoke again. Jesus spoke again. I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. I am the gate for the sheep. John 10:7. My God is my healer. My God is my healer. John 15 ka 16. God created the human beings be like himself. God created human beings be like himself. He created male and female. Genesis 1:27. God is with me always. Matthew 20, 21 ka 6. Ask and I will give the whole nations and the whole earth will be yours. Psalms 2:8. I will sing and make music to the Lord. Psalms 27 ka 2. The Lord will put his angels in charge of you wherever you go. Wherever we go. Psalms 91:11. Yes, hallelujah. Storytelling, Nikita.
प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो आज मैं स्टोरी बोलने वाली हूँ। एक नगर में राजा होता है। एक नगर में एक राजा होता है। तो पहले कैसे मतलब बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो उसको भी 4 रानी होती है, मतलब 4 उसकी वाइफ्स होती है। तो राजा राजा सबसे इक्वली प्रेम नहीं करता था, मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो ऐसे ही ना उसके 4 रानियों में ना जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम नीलम था, तो उससे वो बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा। वो उसे बहुत प्रिय थी और जो कुछ भी वो बोलती थी वो सब वो करता था। मतलब उसके लिए वो जो बोलेगी तो वही होता था, राज्य में भी और जो भी राजभवन में भी। तो फिर मतलब ऐसे सबसे ज़्यादा प्रिय पूरे महल में उसको वही प्रिय थी। थर्ड रानी होती है मानवी। तो वो भी उसको बहुत पसंद थी, मतलब वो उनकी कभी कभी अनबन होती रहती थी, पर लेकिन वो उससे भी प्रेम करता था। सेकेंड रानी थी उसकी काया, जो कि उसके लिए वो कुछ भी, मतलब वो बोले कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये गहने चाहिए, तो वो सब कुछ उसके लिए लाकर देता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसने मतलब उसको लाकर नहीं दिया था। और जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था जीविका। जीविका ऐसी एक ही मतलब रानी थी कि उसको राजा बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था। वो उसे बहुत मतलब तुच्छ जानता था, वो उसे एज अ रानी ट्रीट ही नहीं करता था। वो बोलता था कि नौकरानी हमारे घर की। और वो रहती भी एकदम सिंपल थी, एकदम सिंपल कपड़े पहनती थी, सिंपल रहती थी, कुछ गहने नहीं, जैसे पटरानी रहती वैसे वो नहीं रहती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। वो उसको बहुत इग्नोर करता था, मतलब उसको कुछ भी मतलब उसकी पड़ी ही नहीं थी। तो ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा कि वो पूरा मरने पर था। तो जो राजघराने में कुछ हाकिम होते हैं, तो उन्होंने आके बोला कि देख, तू अभी बच नहीं पाएगा, तेरी हालत बहुत ख़राब है, तो जो कुछ भी तेरा लास्ट वर्ड से या फिर कुछ प्रॉपर्टी का कुछ देना है तो तू अभी कर ले। तो राजा फिर सोचता है कि राजा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे मरने से बहुत डर लगता है। तो वो बोलता है कि मैं दूसरे दुनिया में जाऊंगा, मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने किसी रानी को लेकर जाऊंगा, कोई ना कोई एक रानी को। तो सबसे पहले उसके दिमाग में थॉट आता है छोटी रानी, क्योंकि वो सबसे उसको प्रिय थी। तो नीलम को बोलता है कि तू मेरे साथ चलेगी क्या मरने के बाद, मतलब मेरे साथ तू मर जा और हम दूसरी दुनिया में जाएंगे एक साथ। तो नीलम एकदम गुस्सा होती है, राजा तू ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे मरने के लिए, मैं तो तेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए थी, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। और यहाँ तक कि मैं तुझे स्मशान घाट तक भी नहीं आऊँगी चिता देने, मैं तो तुझ मरने के बाद किसी और से शादी भी कर लूँगी, दूसरे राजा से, या फिर कोई और से शादी कर लूँगी। तो राजा बहुत दुखी होता है। फिर राजा बोलता है चलो मैं तीसरी को बुलाता हूँ, तो जो कि मानवी थी। तो फिर मानवी बोलती है कि मैं तो नीलम ने तो बोला कि वो आएगी भी नहीं चिता देने, पर मैं तुझे चिता देने आऊँगी। उसने तुझसे मतलब तूने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने तेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैं ना एटलीस्ट तुझे चिता देने आऊँगी, लेकिन उसके आगे ना मैं नहीं आ सकती राजा, देख मेरा समय नहीं आया अब तक, तेरा समय है तो तू चला जा, मेरा जब समय आएगा तब मैं चली जाऊँगी। तो राजा और दुखी होता है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो जो काया होती है उसको बुलाता है। तो काया बोलती है देख राजा, दोनों ने तो तुझे ऐसे ही कर दिया, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं ना तुझे चिता में भी जलूंगी तेरे साथ, पर ना उसके आगे मैं नहीं आ सकती, हमारा सफ़र उतना ही है, मैं उसके आगे ना नहीं आ सकती, मुझे माफ़ कर दे। और वो चली जाती है। राजा बोलता है कि 4 बीवियाँ होकर मेरे पास एक भी नहीं आने के लिए मेरे साथ, तो बहुत दुखी होता है, रोते बैठता है। तो जो सबसे पहली वाइफ होती है जीविका, वो आती है। वो राजा को बोलती है कि क्या हुआ, तो क्यों रो रहा है। तो राजा उसको बोलता है कि ऐसा ऐसा सब कुछ बताता है उसको। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर जीविका बोलती है तू रो मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ आऊँगी, वो दूसरी दुनिया में मैं आऊँगी, तू रो मत। तो फिर वो बोलते सच में आएगी तू, तो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि तो राजा बहुत पछताता है, उसको बहुत दुख लगता है कि जीवन भर मैंने इसको इतना तुच्छ जाना, इसको मैंने वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं किया, आज वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन मतलब वो बहुत रोता है, बहुत पछताता है। और फिर अभी मैं आपको बताऊंगी कि राजा जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन बींग्स को। हमारी भी 4 बीवियाँ होती है, जैसे हमारी चौथी होती है नीलम, उसको वो रिप्रेजेंट करती है हमारे जीवन में जो भी धन संपत्ति है, सोना चांदी सुख विलास की जो भी वस्तु है, वो सबको वो रिप्रेजेंट करती है। और उसने बोला कि मैं चिता देने भी नहीं आऊँगी, सच में हमारी संपत्ति हमें कभी वो जहाँ है वही रहेगी, और हमारे जाने के बाद जैसे वो दूसरी शादी करेगी, वैसे हमारी संपत्ति भी किसी और की हो जाएगी, वो हमारी नहीं रहेगी। और जो थर्ड होती है मानवी, मानवी करती है रिप्रेजेंट हमारे लव्ड वंस को, जैसे हमारी फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है,
बच्चे, माता पिता, जो भी है हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर जो भी रिलेशंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं मानवी। वो बोलती है कि हाँ मैं तेरे चिता देने आऊँगी, उसके आगे मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि हमारा सबका समय अलग अलग है। हम कितना भी किसी से प्रेम करें, हम साथ में नहीं जा सकते वो दुनिया में। हमें अपना जीवन अलग है, हमारा समय अलग है। सेकेंड वाइफ होती है काया। काया मतलब हमारा शरीर, जो कि काया वो जो होता है, वो भी उसने क्या बोला कि मैं चाहते हुए भी तेरे साथ आगे नहीं आ सकती। हमारे शरीर हमारे साथ आगे नहीं आ सकता। वो यहाँ ही इसको विनाश है, तो यहाँ ही उसका होना है, उसका आगे कोई सफ़र नहीं है। और सबसे पहली होती है जीविका। वो रिप्रेजेंट करती है हमारी आत्मा को, जो इटर्नल है, जो हमारे साथ बाद में भी आएगी हमारे मरने के बाद। तो यह होता है कि हम जीवन भर आत्मा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और बाकी सब तीन चीज़ों के पीछे भागते हैं, और एंड में हमें इसको ही आगे लेके जाना है। तो इसके लिए इसका ही केयर करना है, इसको ही संभालना है। तो एक वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 6 का 6:33। कोई पढ़ेगा क्या? 63। यस हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा ही है, मतलब ये आत्मा परमेश्वर किस बात कर रहा है, हम यही आत्मा हम लेकर नहीं जा सकते, हमको इसको संभालना है। तो इसको कैसे संभालना है? तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है, तो वही हमारे आत्मा को संभालेगा, वही हमारे आत्मा को अच्छा से केयर करके वहाँ तक लेकर जाएगा। और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। शरीर को जितना भी आप यहाँ पे मेकअप करो, जितना भी यहाँ पे पैसा खर्च करो, एंड में वो यहाँ पे विनाश होने वाला है। तो आत्मा को ही संभालो। तो आत्मा को हम कैसे संभाल सकते हैं? बाय जीसस क्राइस्ट। हम उनके हाथ में सौंप कर अपने आत्मा को हम अपने जीवन भर जीवन पा सकते, बहुत जीवन पा सकते। और एक वचन है रोमियो 8:6। यस हालेलुया। आत्मा पर ही मन लगाओ। तो आत्मा पर हम कैसे मन लगा सकते हैं? क्योंकि हम शरीर में रहकर सच में पर मतलब ये करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग कि इस कैसे पॉसिबल है शरीर में रहकर शरीर पे मन ना लगाना। हम पढ़ेंगे 1 पत्रस का 2:11। 1 पत्रस 2:11। 2:11। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। नहीं सिस्टर, एक मिनट। गलीतियों 6:8। फोन देना। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है होता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए होता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यस हालेलुया। और एक मैं वचन पढ़ रही हूँ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा यानी उसकी सक्रिय शक्ति शारीरिक वासनाओं को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है और पाप पूर्ण शरीर को हम पर हक जमाने से रोक सकती है, ताकि हम विनाश से बचे सके। तो हम अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर हर दिन हम ऐसे सिद्ध होकर चले, ताकि जो हमें निशान रखा है परमेश्वर ने वो हम अचीव करें, और ये वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। और प्रेज द लॉर्ड। का महिमा मिले। क्वेश्चंस वेदांगी। यस शुरू करें। रेडी ना? पेन और पेपर सब रेडी? ओके चलो। उस पुरुष का नाम लिखो जिसके बारे में लिखा गया है कि
अपने दास और मूल पुरुष। मतलब ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति है मूल पुरुष, हम किसे बोलते हैं मूल पुरुष पूरे बाइबल में, तो उसके बारे में दो मतलब एक ही इसमें ऐसा लिखा है कि अपने दास और उसका नाम है, और सेकंड प्लेस पर ऐसा है मूल पुरुष और उसका नाम है, तो वो व्यक्ति का नाम लिखो। मतलब दो जन है। एक ही व्यक्ति है, उसके बारे में ये दो बातें लिखी है। नाम लिखना है सिर्फ। राइट दैट पर्सन नेम अबाउट whom said is servant and ancestor. दास और मूल पुरुष एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति है, सिर्फ उसके बारे में दो ऐसे बातें लिखी है। वो एक ही है, मगर एक ही नाम लिखने का। हमारा मूल पुरुष, उस पुरुष का नाम लिखो जिसके बारे में लिखा गया है कि अपने दास और मूल पुरुष। ऑप्शंस नहीं लिखना, एक ही एक आंसर लिखो, नो ऑप्शंस, एक ही आंसर लिखो, नो कंफ्यूजन। ओके ओके। सेकंड, और धर्म का फल डैश, फिल इन द ब्लैंक से, और धर्म का फल डैश और उसका परिणाम सदा का डैश और निश्चिंत रहना होगा। धर्म का फल डैश और उसका परिणाम सदा का डैश और निश्चिंत रहना होगा। My spirit is like a dash that will destroy. ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या, कुछ डाउट? फिर से बोलिए। धर्म का फल डैश और उसका परिणाम सदा का डैश और निश्चिंत रहना होगा। थर्ड पूछो। जवानों मतलब उस पंछी का नाम लिखो जिससे जवानों की तुलना की गई है। राइट द नेम ऑफ दैट बर्ड टू विच द यूथ वेर कंपेयर्ड। समझा जरूर। उस पंछी का नाम लिखिए जिसको जवानों से तुलना की गई है। हमारे पर्व के नगर पर दृष्टि कर, ऐसा वहाँ लिखा गया है वचन, तो वो नगर कौन सा है? पर्व का नगर मतलब हमारे पर्व के नगर पर दृष्टि कर, तो अभी ना हमारे पर्व के नगर, तो पर्व का जो नगर उसका नाम उधर लिखा है, तो वो लिखना है आपको। ऐसा लिखा है, कौन सा सिटी है वो? Write that city name where they celebrate their religious festivals. हमारे पर्व के नगर पर दृष्टि कर, उस नगर का नाम लिखिए। दो नाम में एक नाम को चुन के लिखो। हाँ वही लिखना है। हाँ नेक्स्ट पूछो। हाँ नेक्स्ट पूछो। पूछो पूछो।
फिफ्थ क्वेश्चन, लोहार मूरत खुदवाकर उस लोहार मूरत खुदवाकर उसके सामने क्या करता है? When metal worker make idol, what does he do in front of him? When metal worker make idol, what does he do in front of him? मूर्ति बना सिक्स्थ पूछो। वह मेरा ठहराया हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये बात किसके बारे में कही गई है? वह मेरा ठहराया हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये बात किसके बारे में लिखी गई है? जेरुब्रो का ये सिर्फ जेरुब्बाबेल के लिए। हाउ मेनी ईयर्स किंग हिजकिया लिव्ड आफ्टर गॉड हील्ड हिम? लिखा लिखा पूछो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राजा के मंत्री का नाम लिखिए। हिजकिया। राइट द नेम ऑफ कोर्ट सेक्रेटरी। हिजकिया राजा का मंत्री का नाम लिखो। उधर ऐसा लिख के उसका नाम लिख के ये मंत्री, उसके पहले उसका जो और कोई उसका साथी रहता है उसका भी नाम है, फिर उसका नाम लेके। आठवां पूछो। यहोवा के दूत ने निकलकर कितने अश्शूरियों को छावनी में मारा? हाउ मेनी Assyrian soldiers killed by angel of the Lord? यहोवा के दूत ने निकलकर कितने अश्शूरियों को छावनी में मारा? क्वेश्चन नंबर 9 जेरुब्बाबेल के लिए अलग है, पहले आपके लिए। हिजकिया के फोड़ों पर क्या बांधे जाए कि वह बचेगा? परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि उसके ऊपर ऐसा करो तो वो बचेगा। और जेरुब्बाबेल के लिए फिल इन द ब्लैंक। हिजकिया का मेडिसिन, माई प्रॉमिस इज डैश। ले दो ले दो। नो नो नो। माई प्रॉमिस इज डैश। इजी आंसर, इजी, वेरी इजी, मैंने साइन भी की। बहुत इजी। माय प्रॉमिस इज डैश। प्रभु का प्रॉमिस कैसा है? ले दो, मैंने तेरे लिए अलग से निकाले। वर्ड ना बनाने दूसरा। हाँ पूरा 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 लिखो। वो वर्ड ही बोल रहे हैं ये वर्ड को। हाँ रेफरेंस भी है मेरे पास 38 का 21। लिख। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट, मैंने इसके ऊपर एक भी नहीं निकाला है। 10th, एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम क्या है? क्या होगा? देयर विल बी अ हाईवे देयर कॉल्ड डैश। एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम क्या होगा?
देर विल बी अ हाईवे देर कॉल्ड डैश। तो उधर सिर्फ वो भरना है कैसा मार्ग है। एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम क्या होगा? हिजकिया के फोड़े पर क्या बांधी जाए कि वह बचेगा? देर विल बी अ हाईवे देर कॉल्ड डैश। वो वे का क्या नाम दिया परमेश्वर ने, क्या होगा? वचन के लिए अर्चना सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आज सिया प्रोग्राम में मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरा आज वर्ड्स है। मेरा नाम अर्चना सिस्टर। तो मैं पहले प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज के दिन प्रभु पवित्र आत्मा तुम इससे बातें कर प्रभु। हालेलुया। जो कुछ भी बातों को करना है प्रभु, सुनाना है प्रभु। आज प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा, ना मेरे ज्ञान बुद्धि से प्रभु यीशु के नाम से। आज का प्रचार है समाचार, सुसमाचार, विश्वास का सुसमाचार। तो प्रचार में जाने से पहले विश्वास का सुसमाचार, ये इस बात के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। विश्वास मतलब क्या होता है? विश्वास दो तरीके का होता है। एक विश्वास ऐसा रहता है हमारा कि मतलब कुछ चीज़ों को हम देखते, मतलब सामने करते, दिखाते, तब भी हम विश्वास करते कि ये सही है, मतलब ये सत्य है, ऐसा। और एक ऐसा विश्वास रहता है कि बिना देखे विश्वास करते, मतलब किसी से सुनने से कि ऐसा ऐसा है, ऐसा होता है, तो सुनने से एक विश्वास रहता है। वही आज के दिन में मैं बात करना चाहती हूँ। हालेलुया। यशाया 53 का 1 से। फिफ्टी थ्री का जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुज पर किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि ये उसके सामने अंगूर के समान ऐसे और ऐसे निकले, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी हालेलुया। तो यहाँ ये लिखा गया है कि परमेश्वर, मतलब यशाया भविष्यवक्ता ने यहाँ लिखा है, जब प्रभु इस धरती पे आया ही नहीं था, मतलब उसका जन्म ही नहीं था, इससे पहले परमेश्वर के पुत्र के बारे में लिखा गया था यशाया भविष्यवक्ता ने, कि परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गया था कि मतलब ऐसा ऐसा एक परमेश्वर का पुत्र आएगा, सुसमाचार जैसे हमने सुना है, ऐसा होगा कि मतलब
परमेश्वर का पुत्र है जो आएगा इस धरती पर, उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, मतलब जो अभी पढ़े वो होगा। लेकिन तब भी उन्होंने यशायाह ने सब कुछ उनको सुनाया था, फिर भी उन लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। मतलब परमेश्वर के लोग होके भी परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। सबसे ज़्यादा पहले तो उनको वो सुसमाचार मिला था, ताकि परमेश्वर की इच्छा थी कि पहले जो गोत्र परमेश्वर ने चुनाए, जो लोग चुनाए, उनके लिए ये बात है। हालेलुया। लेकिन उन टाइम में वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, ताकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर भी बाद में उनके सामने प्रभु यीशु मसीह आया, वो सब बातें उसके साथ हो गई। जैसे लिखा है कि ना उसकी कुछ सुंदरता थी, ना कुछ रूप था, फिर भी उन्हें देखकर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि ये इसलिए हुआ कि मतलब वो ऐसा था कि परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने विश्वास इसलिए नहीं किया। मैं तो ऐसा सोचती कि उस टाइम में उन्होंने विश्वास किया होता तो आज दिन हम यहाँ नहीं रहते थे, इस जगह पे जो हम खड़े यहाँ नहीं रहते थे। हालेलुया। क्योंकि मेरा भी ऐसा एक स्वभाव था पहले से कि जल्दी किसी से विश्वास नहीं करती थी मैं, किसी बातों पर, चाहे कोई भी रहे, घर का या छोड़कर बाहर के लोगों का जल्दी मैं विश्वास नहीं करती थी। कितना भी वो मुझसे बात करे फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं होता था उस बातों के ऊपर। वैसे हमारे पास भी ऐसा सुसमाचार आया और बाद में हम कलीसिया ज्वाइन किया, पास्टर सिस्टर के यहाँ गए। वो जो बीच में का हो गया 1 महीना, बाद में फिर से मतलब कंटिन्यूसली चालू किया। तो पास्टर सिस्टर जी प्रचार करते थे यीशु मसीह के बारे में, जैसे क्रूस के बारे में बातें तो बात करते थे ना, तो मेरा अंदर से ऐसा होता था कि मतलब हमने तो देखा नहीं, ये लोग बोल रहे, हम कैसे विश्वास करें। सेम इन लोगों ने जैसा भविष्यवक्ता ने कहा था, वैसा सेम आज भी सिचुएशन वही है कि हमें बार बार किसी न किसी के द्वारा सुसमाचार मिलता है, या मतलब परमेश्वर के बारे में आज दिन कहा जाता है, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। तो मुझे इतना विश्वास नहीं होता था कि ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए गॉस्पल बताते हैं, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे सब बातों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और जैसे कि आज दिन हम अच्छे से रहे, मतलब जो सिचुएशन, ये सज़ा हमारी थी लेकिन प्रभु ने ली। तो मैं उस टाइम में विश्वास नहीं की। मैं बोले ऐसे कैसे बोल सकते थे, इन्होंने मुँह से तो बातें की, मतलब मुँह से सुसमाचार मुझे मिला, लेकिन मेरी आदत ऐसी थी तो मैं विश्वास नहीं करती थी इस बात के ऊपर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वचन कि परमेश्वर कहता है कि माँ के गर्भ में तुझे, मतलब रचने से पहले मैंने देखा है। तो कैसे माँ के गर्भ में तो रचा भी नहीं गए तो देख कैसे सकते हैं? हम तो देखते तभी विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये एक बार डाउट मेरे अंदर बहुत रहता पहले के टाइम में। अभी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अभी ये नई समय मेरे अंदर ये बात नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई को मालूम हुआ। ये सच्चाई जब मेरे सामने आई तब मुझे ऐसा लगा कि हम दूसरों को जाकर कितना आसानी से सुसमाचार देते कि परमेश्वर में आइए। मतलब प्रभु ने यहाँ इतना कुछ किया इन लोगों को सुसमाचार देने के लिए, खुद को, अपने आप को सब बातों में इतना मतलब कम किया, सब बातों का अपने ऊपर लिया। मतलब ये सुसमाचार के लिए आज दिन हम इतना आसानी से सुसमाचार बताते कि प्रभु यीशु मसीह में आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको ये चंगाई देगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन ये बातों को हम देखेंगे ना, मतलब तो वो सुसमाचार जो विश्वास का रहता है, सच्चाई का, तो ऐसा करेंगे ना जैसे नीचे लिखा है सजल 8:5 हालेलुया। तो हमारे अपराधों के कारण उसको घायल किया हुआ, हमारे मतलब पापों के कारण उसको ताड़ना पड़ी। हाँ सच में, मतलब ये सब बातें मेरे सामने रखी गई, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, मतलब ये सज़ा मेरी थी, ये बातों के लिए मैं वहाँ खड़ी रहने वाली थी, लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को यहाँ खड़ा किया ताकि इन बातों को देखकर जो मेरे अंदर की अविश्वास की बातें या सच्चाई को देखने की बातें वो निकल जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति तो आई, मतलब अंधकार में ज्योति आई, लेकिन लोगों ने ज्योति को नहीं चाहा, अंधकार को ही चाहा। तो सच में इस बातों को मैं देखकर अभी मतलब दूसरों को सुसमाचार बोलती या कुछ विश्वास की बात बोलना चाहती हूँ,
तो मेरे अंदर से ऐसा होता है कि प्रभु नहीं, वो टाइम तेरा था, मतलब उस टाइम प्रभु का था कि हमारे लिए ऐसा करे, मतलब इन बातों को, लेकिन ये टाइम हमारा है कि हम प्रभु के लिए क्या करें। इन बातों को देखकर मेरे अंदर ऐसा होता था कि नहीं प्रभु, उस टाइम तूने इतना सहा तो मैं तुझे क्या दे सकती हूँ, हालेलुया, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। इन बातों को देखकर मुझे अब भी इस टाइम में किसी बात का डर नहीं लगता है मुझे, ना किसी परिस्थिति का, ना किसी घर वालों का, ना कोई मुझे कुछ बोलेगी कि तू धर्म बदला है, ये किया है, वो किया है, किसी का भी डर नहीं लगता। क्योंकि ये बात है ना, ये मेरे सामने ऐसे आई कि जैसे मैं अंदर से ऐसे हो गई कि मेरा ये बात क्या है कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है। जहाँ मैं वहाँ खड़ी रहती थी, मेरी सुंदरता नहीं रहती थी, आज दिन उसकी सुंदरता नहीं बिगड़ी होती थी। आज दिन में यहाँ मैं जो मतलब यहाँ बैठी हूँ पवित्र जगह में, वो पाप मेरे नहीं लेता तो आज दिन में यहाँ नहीं थी रहती थी। हालेलुया, प्रभु का मतलब यही मैं ऐसा ये करना चाहती हूँ कि परमेश्वर, हम परमेश्वर को क्या मतलब क्या देखते, किस रूप से देखते। हमेशा सिस्टर या पास्टर जी सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छे माता पिता दिए। क्योंकि जब भी ये बातों को या कुछ प्रचार को मैं सुनती हूँ और बाहर वाले लोगों से मतलब देखती हूँ तो बहुत कुछ फ़र्क है। इतना फ़र्क है ना, उन लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा ही कर रहे हैं, विश्वासु लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अरे इतना कौन चलेगा ऐसा। सच में ये बातों को देखकर ना, हम किसी के भी पास जाए, या हमारा खुद का स्वभाव या खुद का कुछ भी रहे, सामने कितना भी पहाड़ के जैसा कुछ ना रहे परिस्थिति, इन बातों को देखकर हम बदल सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। क्योंकि मैं हमेशा मेरे लड़कियों को बोलती हूँ, मतलब मेरे घर के लड़कियों को बोलती हूँ, यूथ मीटिंग के भी लड़कियों को बोलती हूँ कि मतलब पास्टर सिस्टर ने आपके सामने जो दिया है, काम दिया है, ये सिर्फ काम ही है क्या आपके लिए। सच में यहाँ मैं जब भी खड़ी रहने को आती हूँ ना, मैं प्रभु का भय मानकर, इन बातों को देखकर मुझे बहुत डर आया कि प्रभु ये बात मेरे लिए ऐसे है ना कि ओ विश्वास मेरे अंदर तूने इसलिए रखा ताकि मैं वो विश्वास रखती ना तो आज दिन किसी ना किसी ग्रंथ में या किसी न किसी भगवान के पास जाती। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अंदर अविश्वास रखा ताकि ये सच्चाई को मैं देखूँ। हालेलुया। तो मैं मेरे लड़कियों को हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो काम सौंपा है कि सिर्फ ये काम ही है, मतलब या कुछ करना है, या पास्टर सिस्टर जी देखेंगे हाँ अच्छा किया है, यही है, नहीं वो तो देखे या ना देखे, लेकिन आपको प्रभु देखता है। वो काम के हम लायक तो नहीं है, इस काम को सिर्फ काम ही मत सोचो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो ना अंदर से, वो प्रभु को पवित्रता के लिए करो, ना कि पास्टर सिस्टर को दिखाने के लिए, या जैसा विश्वासों में जो चलता है कंपटीशन, मैं अच्छी हूँ, ये एक चीज़ के लिए नहीं है। सच में मैं नेहा को, अक्षदा को, अंकिता को भी, तो लोग बोलते आप नानी ऐसा कैसा बोल सकते हो, तो मैं बोलती हूँ सही में, जब तुम प्रभु के क्रूस को, उस सूली को देखेंगे, उन बातों को समझेंगे, उस बातों को अच्छी तरीके से ध्यान दोगे, तो तुम्हारे अंदर से कितना भी, क्यों पापा का हो, पति का हो, भाई का हो, माँ का हो, परिवार का हो, एक भी भय नहीं हमारे अंदर आएगा, ना कौन सी परिस्थिति हमारे सामने खड़े रहेगी। इतना कुछ प्रभु ने किया है हमारे लिए, ये परिस्थिति को देखकर सच में। इसके लिए, क्योंकि ये सब क्यों किया पता है प्रभु ने हमारे लिए, तो इसके लिए एक वचन है इन सब बातों के लिए। गलातियों गलातियों 13 3 हालेलुया। मतलब जो कोई काट पे लटकाया जाता है, आज दिन ये काट प्रभु ने लिया, उस टाइम में वो लोगों ने नहीं सुना, आज दिन हम भी किसी किसी को बोलते विश्वास में है, लेकिन कुछ कुछ बातों को सुनते नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, प्रभु की ओर से आता है। यहाँ तक कि हमारे लिए हमारे माँ बाप रखे, लेकिन हाँ हमें ये सोचना चाहिए कि ये परमेश्वर ने मुझसे बात की है, क्योंकि इन बातों को समझना है, समझ करके हमें चलना है, ना कि हमारा ये चला गया, वो चला गया, ये है वो। मैं आज भी सोचती हूँ और आज भी बोलती हूँ कि नहीं, मेरी एक सिस्टर है हमारे कलीसिया की, जो विश्वास में बहुत ही पीछे जा रही, लेकिन इधर माइक का दो ही प्रॉब्लम, मतलब दो जन ही ले सकते। तो मैं आज भी प्रभु से बात करती हूँ, प्रभु तू जो खड़ा करेगा ना उसको, तो ये माइक है ना
तेरे लिए मैं उसके हाथ में दूंगी, क्योंकि ये माइक की मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ये माइक दिखाने के लिए मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू मेरा माइक नहीं देखता है। जो वहाँ तू अपने पिता के साथ जो बैठा है सिंहासन के बाजू में स्वर्ग में, तो वहाँ मैं खड़ी रहना चाहती हूँ, ये माइक के लिए नहीं। सच में आज दिन ऐसा प्रभु ने किया, ये जो सजा थी, ये जो काट पे लटकना था, ये हमारे लिए था। ये सब बातों के लिए मैं प्रभु को ही धन्यवाद देती हूँ। ये मेरा प्रचार था, मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों तक पहुँचा होगा, और धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, बोलिए ना, आवाज ही नहीं आ रहा है। हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। सीए प्रोग्राम के द्वारा प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, यस, सभी बातों में प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले इस बातों से। यस, हालेलुया। सच में सॉन्ग का समीक्षा नया सॉन्ग लिया है। मैंने वो गाना सुनकर सोची थी कि ये कैसे गाएंगे लोग। सुबह को सुना तो सच में हालेलुया बहुत अच्छा से गाया, बहुत अच्छा से निकाला वो स्वर भी। इसके लिए प्रभु को महिमा मिले आप दोनों के द्वारा। और हालेलुया कंठस्थ वाक्य सार्थक और जेरुब्बाबेल थोड़ा मुझे लग रहा है पीछे गए, रुक रुक के गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो गया है। आइंदा ऐसे नहीं होगा। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप एंकरेज हो गए, आप इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ एंकरेज करूंगी तो बाद में वैसे ही नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा माइनस भी बताऊंगी। यस, हालेलुया। तो नेक्स्ट टाइम से कंठस्थ वाक्य मैं ऐसा सोच रही थी कि एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के ऊपर निकालने का। ओके, यस, हालेलुया। टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के ऊपर कंठस्थ निकालना चाहिए और वही बोलना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे इसकी वजह से वचन जो प्रॉब्लम हमारा है ना, ऑटोमेटिकली वो जो वचन हम ले रहे हैं ना, वो वहां डालेंगे हम लोग उस प्रॉब्लम में, सही रीति से गिरेगा। शैतान के लिए सही गोली है वो। हालेलुया, हाँ, फिर भागेगा वो, तो देख के ही भागेगा। हालेलुया, ऐसा ऐसे करेंगे। और स्टोरी निकिता, कोई एजी पास्टर्स आएंगे तो हम लोग खड़ा होकर प्रचार करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमारे बच्चों को खड़ा करके प्रचार करो या स्टोरी बताओ करके बोलेंगे तो यहाँ क्या चल रही है, क्या बात हो रही है, किस विषय के ऊपर यहाँ होता है वचन, हालेलुया, वो लोग समझ जाएंगे। हालेलुया, सच में हालेलुया। अर्चना सिस्टर हो, निकिता हो, बहुत अच्छा से आत्मा के बारे में, सुसमाचार के बारे में, जो मेन मसीह की इस हालेलुया जिंदगी में जो मेन चाहिए, उस बातों के लिए उठाकर बात किया। सच में प्रभु का कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। आत्मा के विषय कैसे रहना है, आत्मा में हम लोग बचना है, तो आत्मा में हमें चलना है, तो मसीह और पवित्र आत्मा का कैसे ज़रूरत होती है। सच में बहुत अच्छा से निकिता ने बोली और अर्चना सिस्टर ने भी सुसमाचार के बारे में, क्रूस की कथा है ना, क्रूस की कथा, उससे बढ़कर जिंदगी कुछ है ही नहीं। हालेलुया, सही रीति से उसे समझेंगे तो कितना बड़ा समस्या भी आगे आने दो, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले अर्चना सिस्टर के द्वारा और निकिता के द्वारा। और क्वेश्चंस वेदांगी बहुत अच्छा से निकाली है, बहुत इजी लग रहा है, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। आपको समझकर, आपके मन को समझकर उसने निकाली, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, मैं निकालूंगी तो ऐसा नहीं रहता था। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छे से वेदांगी ने भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस निकाली है। हालेलुया, एक बार ताली बजाएंगे अपने आप के लिए। आपको किसने सहायता किया है? पवित्र आत्मा को एक बार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हमारे यीशु को ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 पापा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की ये सिया प्रोग्राम बहुत अच्छा से हुआ है और नेक्स्ट महीना का भी मैं शेड्यूल बता दूंगी। गाना का मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले ये ले लो। कंठस्थ वाक्य शेजल और नेहा नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए इसका टॉपिक है चंगाई। चंगाई टॉपिक है, चंगाई। चंगाई के ऊपर निकालो शेजल और नेहा। ओके, आपके वर्ड में चंगाई का बात आना चाहिए, वैसे निकालो। कितना ज़्यादा निकालोगे उतना अच्छा है। हाँ, दोनों का एक हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, सुनकर वो छोड़कर दूसरा बताओ और बाद में वही वचन लेना है तो ले लो, मगर निकालो।
ओके, 10 से 15 तक होना चाहिए, 10 के और 15 के बीच में होना चाहिए। ओके, और क्वेश्चन ज़रुब्बाबेल, एशिया का किताब 46 से लेकर 56 तक ही लिया है, 46 से लेकर 56 तक, 10 है ना, 10 ही है ना, कितना है उसके बाद में, और पूरा मिलाकर 20 ही है, पूरा 20 लगा दो, 36 ना, हाँ ओके चलेगा ना, 66 तक है, हाँ पूरा 20 कर सकते हो नहीं ना, ओके। अभी यहाँ से मजा रहेगा, पढ़ो एशिया का किताब, यीशु के बारे में ज़्यादा आता है इसमें। ओके, और स्टोरी वेदिका, स्टोरी वेदिका, और वर्ड अक्षदा। ओके, और फिश के लिए नेक्स्ट वीक सॉन्ग, डायरेक्ट सॉन्ग नहीं दूंगी अभी उसे, और कुछ दूंगी। ओके, सॉन्ग के लिए साक्षी लेगी, नेक्स्ट मंथ सॉन्ग साक्षी लेगी। ओके, और कुछ डाउट नहीं ना, लिख लिया ना, ओके यस। अभी पास्टर जी को समय देते। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रभु की महिमा मिले। सब बातों में प्रभु ने सहायता किया है, प्रभु ने महिमा पाया, सब जन को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, इसके लिए प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम, सब बातों में हालेलुया, हर एक हालेलुया, सब जन जो किया है हालेलुया, प्रभु महिमा के लिए किया है, हालेलुया, वो बहुत अच्छे से किया है। हालेलुया, नेगेटिव बताऊं पॉजिटिव बताऊं? हालेलुया, नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए? हालेलुया, सच्चाई, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, मैं पर्सनली बताता हूँ, हाँ? सब जन अच्छे से किया है, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा बात करेंगे तो ऐसा हो जाता है, पॉजिटिव बात करेंगे तो नेगेटिव को ऊपर ओवरकम कर सकता है, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव बात करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, हाँ, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पापा, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, सहायता के लिए धन्यवाद, जवानियों को प्रभु और सब जन को प्रभु यीशु मसीह नाम में आज का सीए सीरीज में प्रभु आपकी महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया है प्रभु, धन्यवाद। हम योग्य नहीं है एक काम के लिए, हालेलुया प्रभु। स्वर्ग में सारे कोटि कोटि स्वर्गदूत है, किसी को भी अवसर नहीं दिया, अवकाश नहीं दिया है आपके पुत्र के बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमको दिया है प्रभु, हालेलुया। आपके एकलौते पुत्र को बात करने के लिए, इस एकलौते पुत्र के बारे में प्रचार करने के लिए, हालेलुया। ये पापी शरीर में, ये पापी आकार शरीर में रहने वाला हमको दिया है प्रभु, ए मॉर्टल बॉडी, ए मॉर्टल टंग, हालेलुया, हमको दिया है प्रभु, हालेलुया। हम योग्य नहीं है, हालेलुया, लेकिन हमारे ऊपर हमका परिपूर्ण दया प्रेम के लिए धन्यवाद पापा, हालेलुया। सब जन को प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु, धन्यवाद। आपकी आत्मा के वश में, सामर्थ्य की वश में रहकर इस्तेमाल किया है प्रभु, धन्यवाद। और आने वाला दिनों में और खड़े होने के लिए, दूसरों को भी खड़ा करना के लिए, दूसरों को भी हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए ओ मेंबर्स को इस्तेमाल कीजिए, जवानी लोगों को इस्तेमाल कीजिए पापा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। अभी तक इतना तक चलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद, इतना तक चलाया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद, इतना तक चलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे भी प्रभु और आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ने के लिए हर एक जवानियों को, आज जितना लोग शामिल हुआ है सबको यीशु मसीह नाम में आत्मिक स्थिति में आगे बढ़े,
और प्रभु हालेलुया आपकी सेवा करने के लिए आपने जो दिया ये वरदान टैलेंट्स के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए हालेलुया, मसीह के लिए हालेलुया, जो कुछ कर रहा हम यीशु के लिए हालेलुया, जो कुछ हम कर रहा है हालेलुया, हमारे लिए जान दिया, क्रूस की जगह में मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया प्रभु यीशु के लिए हालेलुया। प्रभु आपके महिमा के लिए धन्यवाद, सबको सहायता किए धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जवानी लोगों के लिए यीशु मसीह नाम में ब्लेस कर रहा हूं इन जीसस नेम हालेलुया। जवानी लोगों को नासरी अधिकार यीशु मसीह नाम में ब्लेस कर रहा हूं इन जीसस नेम। चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आइए पप्पा हालेलुया, स्थिर कीजिए प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए प्रभु। जवानी लोगों को आपके अनुग्रह में स्थिर कीजिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। बोले परमेश्वर।